हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ द नाइट एट द कॉमेट सीजन 2 का एपिसोड 19। इससे पहले अगर आपने एपिसोड 18 नहीं देखा है तो पहले आप वो देख ले। तो चलिए बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में लिन बाइशाओशिन और आंट को क्राइम से रिलेटेड सारी बातें बताता है। इससे बाइशाओशिन को पता लग जाता है कि उस फ्लैश ड्राइव में ऐसा कुछ तो था जिसकी वजह से उसके डैड का मर्डर किया गया। बाइशाओशिन अपने सारे पुराने सामान में फ्लैश ड्राइव को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। तभी लिन को बाइशाओशिन की मॉम और डैड की फोटो दिखती है, जिसके पीछे लिखा हुआ था कि आप कहाँ खड़े हैं यह तय करता है कि आपका क्या दृष्टिकोण हो सकता है और आप क्या जिम्मेदारी लेते हैं। बाइशाओशिन को लगता है कि उसके डैड ने उसे इंस्पायर करने के लिए ये लिखा होगा, लेकिन फोटो को देखकर लिन समझ जाता है कि फोटो में जहां उसके मॉम और डैड खड़े हैं, पक्का वहीं पे यूएसबी ड्राइव को बाइशाओशिन के डैड ने छिपाया होगा। फिर क्या था, बाइशाओशिन और लिन सनमिंग आइलैंड में यूएसबी ड्राइव को खोजने निकल जाते हैं और आखिरकार उन्हें यूएसबी ड्राइव मिल भी जाता है। लेकिन तभी वहां स्कार वाला आदमी यानी कि हुआंग वेद आ जाता है। लिन और हुआंग वेद में काफी अच्छी खासी फाइट होती है। इसी लड़ाई के बीच हुआंग वेद लिन को चाकू से स्टैब कर देता है। इतना सब देखकर बाइशाओशिन काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो यूएसबी ड्राइव हुआंग वेद की तरफ फेंकती है ताकि वो लिन को छोड़ दे। लेकिन हुआंग वेद लिन को छोड़ता नहीं, वो यूएसबी ड्राइव भी ले लेता है और बाइशाओशिन को मारने के लिए जाता है। लेकिन लिन बीच में आ जाता है। तभी वहाँ हीफेंग आकर उन दोनों को ही बचा लेता है। हुआंग वेद वहाँ का सिचुएशन देखकर वहाँ से भाग जाता है। लिन हीफेंग को हुआंग वेद से यूएसबी ड्राइव लाने के लिए बोलता है, तो बाइशाओशिन बताती है कि उसने हुआंग वेद की तरफ खाली यूएसबी ड्राइव फेंकी थी, असली तो उसी के पास है। ये सुनकर लिन खुशी के मारे बाइशाओशिन के गाल पकड़कर खींचने लगता है एंड हीफेंग भी लाइक हाँ ये कर लो पहले। हीफेंग बोलता है मुझे लगता है कि हमें पहले पहाड़ से नीचे उतर जाना चाहिए। घर पहुंचकर सब लोग यूएसबी ड्राइव को ओपन करते हैं तो उन्हें वॉइस रिकॉर्डिंग मिलता है। उस वॉइस रिकॉर्डिंग को सुनकर उन्हें पता लगता है कि बाई जीहोंग यानी कि बाइशाओशिन के डैड के पास सबूत था कि लैम्प ग्रुप के मिस्टर यू ने इलीगली सिविलियंस के घरों को तोड़ा। इसी वजह से जब बाइशाओशिन 10 दिन की ही थी तभी मिस्टर यू ने बाइशाओशिन की मॉम को मरवा दिया और बाई जीहोंग को वार्निंग दी कि अगर उसने किसी को भी बताया इस बारे में तो वो अपनी वाइफ की तरह ही मारा जाएगा। लेकिन बाई जीहोंग बोल देता है कि उसने लिन के डैड को सब कुछ बता दिया है और सारे डॉक्यूमेंट्स वो कोर्ट में सीधा जाके दिखाएगा। इसी वजह से मिस्टर यू बाई जीहोंग को भी मरवा देता है और इस मर्डर को वो फायर एक्सीडेंट का नाम देता है। अगर आपको अभी तक हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ऐसे ही नए नए वीडियोस के लिए हमारे इंस्टाग्राम पेज जस्ट अंशिका को भी फॉलो करें। तो चलिए कहानी पे वापस आते हैं। इतना सब पता लगने के बाद बाइशाओशिन काफी ज्यादा इमोशनल होकर रोने लगती है। लिन समझ जाता है कि इसी वजह से मिस्टर यू ने उसके मॉम और डैड को भी मरवा दिया। लिन बोलता है कि मैं जरूर मिस्टर यू को सजा दिलाऊंगा, तब जाके हमारी मॉम और डैड की आत्मा को शांति मिलेगी। हुआंग वेद जब यूएसबी ड्राइव ओपन करता है तो उसमें उसे कुछ नहीं मिलता। उसे रियलाइज होता है कि बाइशाओशिन ने शायद यूएसबी ड्राइव एक्सचेंज कर दिया था और मिस्टर यू सोच में पड़ जाता है कि भाई अब तो लिन को सब कुछ पता चल गया होगा कि उसकी और बाइशाओशिन के मॉम और डैड को उसी ने मरवाया है। अगले दिन बाइशाओशिन उदास बैठी होती है। आंट बाइशाओशिन से बोलती है कि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हारे और लिन के पेरेंट्स को एक ही इंसान ने मरवाया होगा। अगर तुम और लिन मिले ना होते तो तुम्हें कभी सच्चाई का पता नहीं लगता। तो बाइशाओशिन कहती है कि काले बादल कितना भी रोशनी को रोकना चाहे लेकिन रोशनी निकल ही आती है। वैसे ही एक ना एक दिन सच्चाई को बाहर आना ही था। बाइशाओशिन और आंट बात कर ही रहे होते हैं तभी लिन का मैसेज आता है जिसमें लिन उसे अपने घर बुलाता है। बाइशाओशिन रेडी होकर लिन के घर पहुंचती है तो वहां लिन नहीं होता। तभी एक डॉग बाइशाओशिन के पास आता है जिसके पट्टे में लिखा होता है अगर मेरा डॉग खो गया है तो उसे वापस मेरे पास ले आना। बाइशाओशिन ये पढ़ती है और डॉग के ओनर को ढूंढने जाती है, पर डॉग बाइशाओशिन को लिन के पास ले आता है जहां लिन पियानो बजा रहा था और काफी हैंडसम भी लग रहा था। ये सब देखकर बाइशाओशिन लिन की रिकॉर्डिंग करने लगती है। पियानो बजाने के बाद लिन बाइशाओशिन के पास आता है और उसे कहता है कि पहले तुम मुझे किसी डिजास्टर से कम नहीं लगती थी,
तुम्हारे और मेरे बीच बहुत ही इंसिडेंट हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा इंसिडेंट तो ये हुआ कि मुझे तुमसे प्यार हो गया। इतना बोलकर लिन बाइशाओशिन को मैरिज के लिए प्रपोज कर देता है। बाइशाओशिन बोलती है, पहले तुम प्रॉमिस करो कि तुम मुझे मारोगे नहीं, डांटोगे नहीं, तभी मैं एक्सेप्ट करूँगी। लिन बोलता है, ठीक है, अब प्रपोजल एक्सेप्ट भी कर लो। और बाइशाओशिन लिन का मैरिज प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। फिर क्या था, लिन बाइशाओशिन को रिंग पहनाता है और दोनों के बीच स्वीट सा किस होता है। बाइशाओशिन बोलती है, अरे मुझे तो अभी डॉग के ओनर को भी ढूंढना है। तो लिन बोलता है, तुम ही तो हो डॉग की ओनर, तुम मेरे हैंडराइटिंग को पहचान नहीं पाई। बाइशाओशिन ये सुनकर खुश हो जाती है और दोनों डॉग का नाम डिसाइड करते करते घर चले जाते हैं। अगले दिन लिन के मैरिज कार्ड पे दुल्हन की जगह बाइशाओशिन का नाम पढ़कर मिस्टर लैम के तो खुशी के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। लिन और बाइशाओशिन एक दूसरे की फैमिली से मिलते हैं। लिन के ग्रैंडपा बाइशाओशिन को एक नेकलेस देते हैं जो कि लिन की ग्रैंडमा का होता है। ग्रैंडपा बाइशाओशिन को कहते हैं कि सैनमिंग आइलैंड को रीबिल्ड किया जाएगा और वहाँ फिर से घर बनाया जाएगा जहाँ पहले बाइशाओशिन के मॉम और डैड रहा करते थे, ताकि लिन और बाइशाओशिन वहाँ रह सके। ग्रैंडपा लिन और बाइशाओशिन के मॉम और डैड की डेथ का कारण खुद को मान रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उनको मिस्टर यू को पहचानने में गलती हो गई। तो बाइशाओशिन उन्हें समझाती है कि ये सब आपकी वजह से बिल्कुल नहीं हुआ है। ग्रैंडपा अपने आप को शांत करते हैं और लिन और बाइशाओशिन को ब्लेसिंग्स देते हैं और इसी के साथ हमारा एपिसोड 19 खत्म होता है।